तो जय हिंद। आज हम समझते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। आज है 5 जून और आज के ही दिन मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। क्यों मनाया जाता है, क्या रीजन है? मानव और प्रकृति के बीच एक अटूट संबंध है। अगर हम प्रकृति को बचाएंगे तो प्रकृति हमें बचाएगा। अगर हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति हमारे आने वाले भविष्य के साथ बड़का छेड़छाड़ कर देगा। जैसे अभी देख रहे हैं ओजोन परत में छेद क्यों हो रहा है? हम प्रदूषण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रदूषण। तो ओजोन परत में छेद क्यों हो रहा है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रक्षा करता ओजोन परत, और जिसमें छेद हो गया सबसे बड़ा छेद अंटार्कटिका में देखा गया है। हालांकि अभी लॉकडाउन था, लोग उतना घर से बाहर नहीं निकला, गाड़ी नहीं निकला, थोड़ा सा भरा गया। तो इस सब को छोड़िए, क्यों मनाया जाता है डायरेक्ट समझिए। आप पेड़ लगाइए, पेड़ को नहीं काटिए, प्रदूषण नहीं फैलाइए, नदी में कचरा उचरा मत बिगिए। इसी के लिए मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। समझ रहे हैं? प्रदूषण से आज विश्व के अनेक शहरों में लगभग 34% लोगों को डेथ होता है। किससे? प्रदूषण से। तो अब हम समझते हैं क्या है विश्व पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा 1972 ईस्वी में स्कॉटलैंड सम्मेलन स्वीडन में किया गया। लेकिन पहला बार पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया। कब घोषणा हुआ? 1972 को स्कॉटलैंड सम्मेलन, लेकिन पहली बार मनाया गया 5 जून 1974 को। इसलिए 5 जून को विश्व भर में प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पहला पर्यावरण दिवस का थीम था ओनली वन अर्थ, मतलब एक ही पृथ्वी। लेकिन आज जानते हैं क्या हो रहा है? दुनिया एक है लेकिन सबका दुनिया अलग अलग है। कोई एशिया महाद्वीप है तो कोई अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशनिया मतलब ऑस्ट्रेलिया। समझ रहे मेरा बात? तो मानव गजब हो गया। आज गिद्ध का बच्चा गिद्ध बनेगा, भालू का बच्चा भालू बनेगा, कुत्ता का बच्चा कुत्ता बनेगा, जानवर का बच्चा जानवर बनेगा। लेकिन मनुष्य का बच्चा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कुछ बन जाएगा, लेकिन एक अच्छा मानव नहीं बन पाएगा। चलिए टॉपिक पर आते हैं। तो प्रकृति के रक्षा के लिए मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। 1972 में घोषणा हुआ स्कॉटलैंड सम्मेलन स्वीडन। प्रथम बार 5 जून 1974 को मनाया गया था, जिसका थीम था ओनली वन अर्थ, केवल एक ही पृथ्वी। इसको कंट्रोल यूएनईपी करता है, मतलब यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में। कहाँ? नैरोबी केन्या में। 2021 का सिस्टम है, 2021 का थीम है, जिसका होस्ट कंट्री है नल्ला पाकिस्तान। कौन है? नल्ला पाकिस्तान। इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, इकोसिस्टम थीम क्या है? रेस्टोरेशन, याद रखना है। 2020 का थीम था जैव विविधता। इसका होस्ट कंट्री था कोलंबिया। कौन था? कोलंबिया। जैव विविधता मतलब जीवों के अनेक प्रजाति को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता जीवन में रहना बहुत जरूरी है। अगर देश का बात करें तो प्रथम देश है दक्षिण अफ्रीका। कौन है? दक्षिण अफ्रीका। दूसरा देश का बात करें तो भारत है। भारत लगभग 8% जैव विविधता क्षेत्र को संरक्षित करता है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता का बात करें तो पश्चिमी घाट। कहाँ? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट किधर है? नहीं समझे? ये भारत है। क्या है? भारत है। नीचे वाला ग्राउंड लेते हैं, यहाँ पर पश्चिमी घाट श्रेणी है। जब दक्षिण पश्चिम मानसून जब आता है तो यहाँ पे टकराता है, ऊंचा ऊंचा पर्वत है, भड़बड़ा के बढ़ जाता है यहाँ। तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पे आता है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में कहाँ? शांत घाटी। कहाँ? शांत घाटी। शांत घाटी कहाँ है? केरल। कहाँ है शांत घाटी? केरल। केरल यहाँ पर है। कोई दिक्कत? तो हम समझ चुके जैव विविधता जीवों का विभिन्न प्रकार का प्रजाति को बोलते हैं जैव विविधता। अब समझते हैं विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता अमेजन वर्षा वन में पाया जाता है। कहाँ? अमेजन वर्षा वन में। इसका क्षेत्रफल 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। कितना? 55 लाख वर्ग किलोमीटर। 55 लाख समझ रहे हैं? 55 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। जबकि भारत का क्षेत्र 32,87,263 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर। भारत का क्षेत्र, भारत से बड़ा जंगल है कहाँ? अमेजन। अमेजन सबसे मुख्य रूप से ब्राजील के 66% भाग में पाया जाता है। हालांकि पेरू, बोलिविया, कोलंबिया बहुत सीमा है इसका, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? ब्राजील में। कहाँ? ब्राजील में। ब्राजील है कहाँ? दक्षिण अमेरिका। जैसे भारत कौन? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। क्या है? महाद्वीप। जैसे भारत किस महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका किस महाद्वीप में? उत्तरी अमेरिका। ऐसे ये देख लीजिए, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका। यहाँ है कनाडा,
यहाँ है USA मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में यहाँ है ब्राजील। यहीं पर है अमेजोन वर्षा वन, जिसे दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेफड़ा, क्योंकि 20% ऑक्सीजन का उत्पादन कहाँ से होता है? अमेजोन वर्षा वन से, इसलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा। किस देश में है पूछेगा खगोल के, तो ब्राजील। पूरा खगोल ले ऐसे पूछ देगा दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में, अब पूरा खगोलना होगा तो ब्राजील। यहाँ तक समझ गए। इसी अमेजोन वर्षा वन के बीचों बीच से एक नदी निकलती है, उसका नाम यही, इसी नाम पर, अमेजोन नदी। क्या नाम है? अमेजोन नदी। अमेजोन नदी जो है दुनिया की सबसे चौड़ी और बड़ी नदी है। क्या है? दुनिया की सबसे चौड़ी नदी भी है और बड़ी भी नदी है। अगर दुनिया की सबसे लंबी नदी की बात करें तो इसका स्थान सेकेंड है। क्या है? इसका स्थान सेकेंड है। और दुनिया का सबसे लंबी नदी है नील नदी। कौन है? नील। कौन है? नील नदी। दुनिया का सबसे लंबी नदी नील नदी, दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजोन नदी। लेकिन चौड़ी नदी का बात करें दुनिया में तो कौन हो जाएगा? अमेजोन नदी। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। अमेजोन जो नदी निकलता है ये एंडीज पर्वतमाला से निकलता है। कहाँ से? एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है, जिसका लगभग लंबाई 7000 किलोमीटर है। दुनिया के सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला, जबकि हिमालय दुनिया की सबसे दूसरी पर्वतमाला है, जिसकी लंबाई लगभग 5000 किलोमीटर है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझे होंगे। जय हिंद, जय भारत। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।